Hello students, welcome to King's Academy. I am Richa Mistry, your physics teacher. Okay, so King's Academy में बेसिकली आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ऐसे कौन से नए कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्लियर करने वाले हैं? ठीक है, तो रेडी हो जाओ, अपनी गड्डी की सीट बेल्ट बांधो और हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है सीबीएसई बोर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक और उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बता दूं कि आप अपना 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है ना, वो आप अगर देखोगे ना, तो उसमें फर्स्ट टू 8 चैप्टर बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। समझ रहे हो? 1 to 8 चैप्टर बेसिकली बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, जिसके अंदर ये चैप्टर बेसिक और इंट्रोडक्टरी है और ये जितने भी चैप्टर है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे दिमाग में एक थॉट आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि भाई हमें इस चैप्टर के बारे में क्यों पढ़ना है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के बारे में। तो सुनो, कुछ ऐसे फिनोमिना है जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं और कुछ साल में 2-3 बार कभी कभी फील करते हैं, ज्यादातर मानसून के टाइम पे। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है कि जब भी समर का टाइम आता है तो मम्मी क्या करती है कि विंटर वाले जो क्लोथ्स होते हैं वो उसको पैक करने की कोशिश करती है कि चलो भाई अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी 6-7 महीने के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या करते हैं, पैक करके रखते हैं। तो उस टाइम पे शायद आपने नोटिस किया होगा कि जो स्वेटर है या हमारे सिंथेटिक क्लोथ्स है ना, उसमें से कुछ क्रैकल जैसे नॉइज आते हैं, लाइक कपड़े एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये आपने शायद फील किया होगा, देखा होगा। दूसरा है, वो हर साल आप मानसून के टाइम पे महसूस करते हो। जैसे कि जब थंडरस्टॉर्म आते, कल ही मेरे घर पे आया था, मतलब यहाँ पे आया था गुजरात में। तो क्या होता है थंडरस्टॉर्म में कि हम लोग ऊपर देखते हैं आसमान में, तो लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है। तो भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, उसके लिए हम लोग समझेंगे। और थर्ड वाला जो है, तो जब भी हम कार में कहीं पे जाते हैं या बस की सीट पे बैठे हो तो कुछ हैंडल या टच करते हैं तो हमें स्पार्कल जैसा, शॉक जैसा फील होता है। जैसे ये चीज ना मेरा नॉर्मली एक्सपीरियंस करना होता है कि जब भी मेरा किसी शॉप में या किसी मॉल में जाना होता है, आप लोग भी ट्राई करना कि जो डोर होते हैं ना, जिस भी शॉप के ऐसी जगह पे कि जो डोर ग्लास के बने और उसके ऊपर जो हैंडल है, हैंडल वो शायद मेटल या स्टील का होगा ना, तो आप उसको टच करोगे ना तो आपको शॉक जैसा फील होगा। समझ रहे हो? आपको शॉक जैसा फील होगा। और एक और चीज है जो आप शायद घर पे भी कर सकते हो। ये मैंने कुछ कागज के टुकड़े ऐसे ले लिए है उसको। ठीक है, अभी ये हेयर कॉम है, तो अभी इसको ना मेरे ऐसे मत्थे पे ऐसे घिसना होगा। तो ध्यान से देखना क्या होता है। तो देखो, ये ना कागज के टुकड़े को ना अपने तरफ मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि चिपक ही जा रहा है, मतलब उसको। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपने देखा कि मतलब मैंने बाल में जैसे मत्थे पे ऐसे घिसा इस तरीके से, और अभी ध्यान से देखो कि ये पेपर जो है इसके साथ चिपक रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो सारे फिनोमिना हम इस चैप्टर के थ्रू समझने वाले हैं। ओके, तो अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक में। तो बेसिकली स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? स्टेडी। हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो मेरे और आपके जैसे आलसी। समझो, स्टेडी का मतलब क्या होता है कि जो स्टेडी पोजीशन में रहता है, रेस्ट पे रहता है। मतलब इतना आलसी ना कि भाई वो ना अपनी पोजीशन भी नहीं चेंज करता। भाई आपको दोपहर को भी वहीं पे मिलेगा, शाम को भी वहीं पे मिलेगा, परसों तरसों अगले दिन भी वो आपको वहीं पे मिलेगा। वो इतना आलसी है कि भाई उससे मतलब वो हिलना ही नहीं चाहता। भाई दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, जो भी होना है हो जाए, मैं तो यहीं पे रहूंगा, मैं तो भी आराम करूंगा। ठीक है, तो स्टेटिक माने रेस्ट। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखिए कि स्टेटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। स्टेटिक का मतलब कि वो कभी नहीं हिलता और अपनी पोजीशन जो है वो समय के साथ चेंज नहीं करता है, नहीं करता है। स्टेटिक माने स्टेडी, रेस्ट पोजीशन में रहने वाला, आराम करने वाला पूरा दिन, हमारे और आपके जैसा आलसी। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल
अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये कहता है कि हम फोर्सेस, फील्ड और पोटेंशियल जितनी भी चीजें हैं वो हम एक स्टेडी यानी कि स्टैटिक चार्ज पे पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो कि एक चार्ज मैंने ले लिया जो कि है क्यू, ठीक है। चार्जेस को बेसिकली कैपिटल क्यू या तो फिर स्मॉल क्यू से डिनोटेड किया जाता है। तो मैंने एक चार्ज ले लिया। तो जब भी हम चार्ज की बात करते हैं ना, वो अपने आसपास कुछ फील्ड क्रिएट करते हैं, अपने आसपास कुछ क्या करते हैं, फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उसी फील्ड में आप अगर कोई दूसरा चार्ज लेके आओ, उसी फील्ड में आप कोई दूसरा चार्ज लेके आओ, तो वो दोनों चार्जेस से एक दूसरे पे ना फोर्सेस लगाने लगते हैं, ठीक है। मतलब फाइटिंग करने लगते हैं कि भाई तू जा, तू जा। क्या तो कभी कभी प्यार वाली भी बातें हो जाती है, तो भाई एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करने लेते हैं, तू आ जा। तो एक दूसरे पे ना क्या करते हैं, फोर्सेस लगाते हैं। मैं बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल माने एनर्जी। हम कभी कभी कहते हैं ना कि भाई यार ये काम करने के लिए ना तो तेरे में पोटेंशियल होना चाहिए, इतना पोटेंशियल तो तेरे में होना ही चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल माने एनर्जी। किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। तो जब भी हम चार्ज की बात करते हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। वो भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और अभी बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है कि हम इसी फिनोमिना को पढ़ते हैं, पर किस पे, कि जो चार्ज मोशन में है, जो चार्ज यहाँ वहां जाने कहा, जो चार्ज मोशन करता है, ठीक है। मान लो कि हमने कोई मैटर ले लिया, ठीक है, उसके अंदर में एक चार्ज है, तो वो मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विच आर इन मोशन, कि वैसे वाले चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो मोशन में है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म करके एक ब्रांच है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि भाई एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, और हाँ, जो हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है ना 12th स्टैंडर्ड के, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर है, जहां पे हम लोग चार इन स्टेडी पोजीशन में पढ़ने वाले हैं। और दूसरा है जो कि है हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। कभी कभी ना स्कूल में प्रैक्टिकल के एग्जाम वो सब होती है, तो इसका डिफरेंट पूछ लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक का मतलब क्या है। तो बाकी के जितने भी चैप्टर है 3 से 8 ले लो, वो सारे इलेक्ट्रोडायनामिक के ऊपर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। और डायनामिक का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोडायनामिक की स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, चार्ज विच इन मोशन, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया, फाइन। अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पढ़ने वाला है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिकली एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं है। देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आप नेट पे सर्च करने जाओगे, बुक को उठा के ले लोगे, तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज पे, और उसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। बट कभी कभी क्या करते हैं टीचर और प्रोफेसर लोग कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए, फिनोमिना समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ना वो डेफिनेशन लिख देते हैं। बट देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। समझो, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है कि फंडामेंटल, उससे आगे कुछ नहीं, वही लास्ट है। समझो, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होगा कि वहीं पे आके रुक गए, वही वही चीज लास्ट है, उससे आगे कुछ नहीं। मतलब फंडामेंटल, बेसिक, मतलब उसकी सबसे छोटी वाली चीज प्रॉपर्टी है। मतलब छोटी वाली ऐसा तो नहीं बोल सकते, मतलब मेन, मतलब जिसके आगे कुछ नहीं है। जैसे कि हमारी बॉडी में जैसे सेल होता है ना, जो हमारा छोटा से छोटा पार्टिकल, उसके आगे हम जा ही नहीं सकते, वहीं पे आगे रुक जाते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज का भी होता है। जैसे कि मास में भी होता है। मास क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये इससे आगे कुछ नहीं है, यहीं पे आके रुक गए, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई। तो क्या कहता है कि
चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कोज एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने आगे पढ़ा कि भाई जो चार्ज होते हैं वो फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि भाई कौन से फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस भी करते हैं। और जब हम उसको उन फील्ड में रखते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उसमें अगर हम उस चार्ज को रखते हैं ना तो वो फोर्स भी एक्सपीरियंस करते हैं। इसको ज्यादा कंफ्यूजिंग मत करो। तो हम क्या कहते हैं कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस भी करते हैं। और जब चार्ज को उस फील्ड में रखा जाए तो वो फोर्स भी एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये क्या कह रहा है कि मैटर विच एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई एक मैटर है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ना मान लो कि इक्वल नंबर में मतलब कि 5 पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, और 5 नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, 5 पॉजिटिव चार्जेस है और 5 नेगेटिव चार्जेस है। तो इसको ना हम लोग बोलेंगे कि भाई ये तो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, न्यूट्रल हो गया। पर क्या होगा अगर मैं इसी में से, ध्यान से देखो, अगर मैं इसी में से किसी एक पॉजिटिव चार्ज को निकाल दूं, अभी क्या हुआ, अभी ध्यान से देखो कि भाई पॉजिटिव चार्जेस हो गए हमारे पास, 4 पॉजिटिव चार्जेस हो गए। पॉजिटिव चार्जेस कितने हो गए, 4 हो गए, और नेगेटिव चार्जेस हमारे पास कितने हो गए, 5। तो इसको इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या बोलेंगे उसका, नेगेटिवली चार्ज। की जब नेगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑब्जेक्ट में बढ़ जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को ले लिया जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, जैसे कि 5 पॉजिटिव चार्जेस और 3 नेगेटिव चार्जेस। इसमें पॉजिटिव चार्जेस बढ़ गए, 5 पॉजिटिव चार्जेस है, 3 नेगेटिव चार्जेस है। इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। और हम लोग बचपन में ही सीखा था कि भाई लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो वो रिपेल करेगा। रिपेल यानी कि एक दूसरे को धक्का मारेगा, भाई तू जा यहाँ से, भाई तू जा यहाँ से, ठीक है, नहीं रहना चाहेंगे। लाइक चार्जेस उसी तरीके से नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेंगे। तो नेगेटिव नेगेटिव ले आओ, वो भी रिपेल करेंगे। बट जब अनलाइक चार्जेस होंगे यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव या तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव को एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों के बीच में ना प्यार बढ़ेगा। समझ रहे हो, तो भाई लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। बट अनलाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो कि हमारा ऐसा यूनिट है कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोटेड करते हैं। तो आपको ये तो चीज नॉर्मली पता होगी कि फिजिक्स मतलब साइंस में किसी भी क्वांटिटी को ना, सॉरी, किसी भी क्वांटिटी को हम नंबर्स और यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि नंबर्स और यूनिट के साथ, जैसे कि मान लो कि मास की बात करें तो 10 नंबर हो गया, यूनिट किलोग्राम हो गया। इसी तरीके से कूलम में क्या होता है, जैसे 5 ले लिया तो 5 कूलम, तो 5C मतलब कि नंबर और यूनिट। ठीक है, और जो चार्ज की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C। अभी ध्यान से समझो, ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू। नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी। समझो, वैल्यू तो सेम ही रहेगी, समझ रहे हो।
बट उसके आगे क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, उसके आगे क्या लग जाएगा, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी। समझ लो, अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो उस पर कितना चार्ज होगा, -1.6 इंटू 10⁻90। पॉजिटिव और नेगेटिव की चार्ज की वैल्यू तो सेम रहेगी, पर साइन चेंज हो जाएगी। जब माइनस, जब नेगेटिव की बात करोगे तो आगे माइनस लग जाएगा, पॉजिटिव की बात कर रहे हो तो आगे कुछ भी नहीं लगाओ तब भी चलेगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर पे। तो कंडक्टर्स का मतलब क्या होता है कि सम सब्सटेंसेस इजीली गिव्स पैसेज टू द इलेक्ट्रिसिटी। अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई पैसेज का मतलब क्या होता है। पैसेज का मतलब पाथ। जो कंडक्टर होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, इसको कंडक्टर इसी वजह से बोलते हैं कि भाई वो इलेक्ट्रिसिटी को पाथ दे, उसको रास्ता दे कि भाई हाथ उठ जा। तो कंडक्टर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है, अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली। और वो इस वजह से होता है, वो इस वजह से होता है कि भाई उसमें ना, मैटर में ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल होते हैं, जिसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि मतलब फ्री का माल, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि फ्री वाले इलेक्ट्रॉन जिसको थोड़ी सी भी एनर्जी दो ना, थोड़ी सी भी एनर्जी दो, वो ट्रांसफर हो जाएगा, वो उस पोजीशन को छोड़ देगा। तो क्या कह रहे हैं कि दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। मतलब कि कहीं पे गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्या कह रहा है कि ये किस वजह से कंडक्टर में होता है, तो कंडक्टर इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पैसे देता है, मतलब पाथ प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स पाथ टू दी, कंडक्टर्स प्रोवाइड्स पाथ टू द इलेक्ट्रिसिटी। और ये इजीली ये होता है क्योंकि उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कि जिसको हम थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे ना तो वो पास आउट हो जाएगा, मतलब कि वो चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि जब हम कंडक्टर्स के ऊपर ना, मतलब कि ये कोई कंडक्टर है, उसके ऊपर ना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे या चार्ज ट्रांसफर करोगे ना, तो उसके सरफेस पे आके लग जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके सरफेस पे आके लग जाते हैं। समझ रहे हो, ये क्या करे, व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर टू द कंडक्टर इट रेडिली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो वो क्या करता है, उसके मैटर के सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे आगे लग जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो कौन से एग्जांपल दिए कि कंडक्टर्स हो सकते हैं, मेटल्स, जितने भी मेटल्स है वो मेटल्स कंडक्टर हो सकते हैं, नहीं है। फिर ह्यूमन, एनिमल बॉडीज एंड अर्थ आर कंडक्टर्स। ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी, हाँ तो हमें शॉक लगता है तो डेफिनेटली हम लोग, हमारी बॉडी कंडक्टर है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर इससे उल्टा, कि भाई तुम उसको जितनी भी एनर्जी दो, कुछ भी करो, वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, भाई नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। कंडक्टर क्या करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसको पास कर दो भाई, अपनी उसको रास्ता दे दो भाई, जाने दो। पर ये क्या करते हैं, नहीं जाने देते। ओके, नीचे लिखा है कि ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। तो वे क्या करते हैं कि एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। उसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई मेटल ले लो तो उसमें जितने भी मतलब चार्जेस होते हैं वो बाउंड होते हैं, वो बाउंड होते हैं, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मिलेंगे ही नहीं। इसमें क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन वेल्ले घूम रहे हैं। कंडक्टर में क्या हो रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स वेल्ले है, फ्री है, इसलिए वो लोग यहाँ वहां घूमते रहते हैं। बल्कि इसमें ना सारे जो जितने भी चार्ज होते हैं मैरिड होते हैं, तो यहाँ वहां घूम नहीं सकते। ठीक है, तो ऑफर हाई रेजिस्टेंस, इस वजह से वो हाई रेजिस्टेंस पैसिव, हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इस वजह से पास नहीं हो पाती है। ठीक है, इन सम चार्जेस पुट ऑन इंसुलेटर। तो भाई इसमें क्या होता है कि भाई आलसीपन आ जाता है कि भाई उसके ऊपर जब इंसुलेटर के ऊपर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या ट्रांसफर करते हैं ना, तो उस तरीके से इकट्ठा होते हैं कि भाई उस वहीं के वहीं अड़े रहते हैं, वो कभी हिलते डुलते नहीं है। ठीक है, देर और रात के जैसे आलसी। और उसके एग्जाम्पल कुछ दिए हैं, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, पोर्सेलिन, प्लास्टिक, नायलॉन और वुड। ठीक है,
तो ये जितने भी हैं ग्लास, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होने देते। ओके। और कंडक्टर में इस वजह से होता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नल्ले बिल्ले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इंसुलेटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन शादीशुदा होते हैं, वो टाइटली बाउंड रहते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जब हम कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन या चार्जेस का हम अगर ट्रांसफर करते हैं तो वो सरफेस पे आके रुक जाते हैं, और इंसुलेटर में क्या होता है कि वो वहीं के वहीं रहते हैं, भाई मैं तो यहाँ से नहीं हिलने वाला हूँ, मेरे को तो बहुत आलस आ गई है। ठीक है। तो अभी कुछ कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।